ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं प्राकृतिक खजाने में बैठी हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे घास है जिस पे बहुत सारे ओस की बूंदों के रूप में मोती बिखरे पड़े हैं और वही मोती प्राकृतिक खजाना है। और मेरे सामने दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे माइक हैं जिनके सामने मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो चलिए, आज मैं आपके सामने जो विषय रखने जा रही हूँ, सही गलत क्या होता है, इस विषय पर आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं। हम सही कर रहे हैं, सामने वाला गलत कर रहा है, या हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ होती हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। आप पहले मेरे विचार सुन लीजिए, उसके बाद आपके विचार क्या हैं वो कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा। और जो आप वीडियो देख रहे हैं, औरों की कमेंट भी पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए औरों के विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मेरे हैं, और मेरे लिए भी आपके विचार उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम आज के विषय पर शुरुआत करते हैं। क्योंकि मित्रों, सही गलत इस संसार में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप बोलेंगे ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। पर सही गलत हमें सिखाया जाता है। वो कैसे सिखाया जाता है, उस अनुसार हम सही गलत अपना तय करते हैं। और जो हमारा सही गलत है वही हमें औरों का भी सही गलत है ऐसा लगता है, पर वो सही गलत वैसा होता नहीं है। और ऐसी स्थिति में कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर हम सही, सामने वाला अपने हिसाब से सही कर रहा है, पर हमें लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और हम उस चीज़ को कई बार स्वीकार नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति में कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम बहुत ज़्यादा उलझन में फंस जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो आज इसी परेशानी उलझन से निकलने का क्या तरीका आप अपना सकते हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट फालतू विचार मुक्ति का बनेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और दवा मुक्त भारत तभी बनेगा जब हम अपने आप को फालतू विचारों से मुक्त करेंगे और हम कुछ चीज़ों का और अच्छे से पालन करेंगे, तो हम विचारों से, फालतू के विचारों से मुक्त हो सकते हैं और अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। मित्रों, सही गलत हम कैसे तय करते हैं, हमारा निर्णय कैसे होता है कि ये सही है और ये गलत है, हम इस बात को पहले आपके सामने स्पष्ट करना चाहेंगे। मित्रों, जैसे कि हम एक जीवन शैली जीते हैं, हर जीवन शैली होती है, हर जीवन शैली अलग होती है। हर जीवन, हर परिवार का, हर समाज का और हर जगह का जीवन कुछ अलग होता है। जैसे मैं एक बात आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पे एक समुद्री किनारे कोई परिवार रहता है। समुद्री किनारे की संस्कृति अलग है, वहीं समुद्री किनारे से दूर जो संस्कृति रहती है उसकी संस्कृति अलग है। वैसे एक परिवार है, एक समाज है, उसका वातावरण अलग है। दूसरा परिवार, दूसरा समाज है, उसका वातावरण अलग है। वहीं एक जिसे हम पंथ मानते हैं, धर्म कह लो, पंथ कह लो, उसका वातावरण, उसकी सोच कुछ अलग है, और दूसरे पंथ की सोच कुछ अलग है। जैसे एक पंथ है, उसमें भाई बहनों में भी विवाह हो जाता है, सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए, पर हाँ, अभी पिता एक है, मौसेरी, चचेरी, बुआ आदि भाई बहनों में विवाह हो जाते हैं। पर वहीं एक समाज है जहाँ वो दूर दूर तक संबंध देखते हैं कि जिनमें विवाह संभव ही नहीं होते। मतलब वो देखते हैं भाई 7 पीढ़ी तक तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, कोई ननिहाल का संबंध नहीं बन रहा है, कोई ससुराल का संबंध नहीं बन रहा है, गोत्र नहीं मिलने चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। पर कुछ समाज में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, कुछ समाज में उस तरह से विवाह हो जाते हैं। वहीं कुछ समाज ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसते हैं, तो वहाँ समुद्री जीव का आहार करना, भोजन करना सामान्य माना जाता है। वहीं कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ ये मांसाहार वर्जित माना जाता है। जी हाँ, वो लोग जीव हत्या पाप मानते हैं, तो मांसाहार करना तो उनके लिए बहुत दूर का विषय हो गया। तो इस प्रकार हमारे सही गलत कुछ सामाजिक परंपराओं से, कुछ हमारे मत पंथ संप्रदायों की परंपराओं से निर्णय होते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। अब आप एक समाज से दूसरे समाज में, एक परिवार से दूसरे परिवार में जब जाते हैं, तो उनके कुछ सही गलत और भी होते हैं। जैसे मित्रों, हम कई बार अपने बच्चों को कहते हैं कि हम सही संस्कार दे रहे हैं, पर हम सही संस्कार उनको बोल के देने का प्रयास करते हैं, हम करके वो देने का प्रयास नहीं करते। जैसे हम छोटी छोटी बातों पे बड़े, मैं बड़ों की बात करूंगी यहाँ, क्योंकि मैं बड़ों की झूठ की भी कई बार बात करती हूँ। तो हम जो बड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए अपने बच्चों के सामने औरों को झूठ कह देते हैं। कि जैसे हमने कभी कह दिया कि पड़ोसी कोई चीज़ मांगने आया, हमने कह दिया हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास वो चीज़ है, बच्चा देख रहा है कि घर में वो चीज़ रखी है, पर माँ देने से मना कर रही है। तो बच्चा कई बार सोचता है कि अपने घर में तो चीज़ है, आपने मना क्यों कर दिया कि अपने घर में नहीं है। तो हम कई बार बच्चे को समझाते कि हम देते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इसलिए हमने नहीं दिया, वो टूट जाती, फूट जाती, वगैरह वगैरह, हमने कुछ कारण बना दिया कि हम उसलिए उसको नहीं दे पाए। तो बच्चा सोचता है कि यदि हमें अपना बचाव करना है तो हम झूठ बोल सकते हैं। वैसे तो सच बोलना चाहिए, हमें सिखाया जाता है, सबको ही सिखाता है, किताबों में भी लिखा है, गुरुओं ने भी सिखाया, माता पिता भी कहते हैं कि बेटा सच बोलो। लेकिन
जब हम माता पिता को देखते को अपने छोटे से स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने कुछ चीज़ों को बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो हम वही चीज़ हमारी समझ में आ जाती है कि ये झूठ नहीं है, ये सच है, यानी कि ये सही है। यदि हम अपने बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी अनैतिक नहीं है, हम वो कर सकते हैं, उसमें कोई गलत या सही का बात नहीं आ जाती है, वो सही ही है, ऐसा हम मान लेते हैं। और ये जो हमारी मान्यताएं बनती हैं कि हम जहाँ मान लेते हैं कि भाई ये हम जो कर रहे हैं हम सही करें, क्योंकि इसमें मेरा अपना हित है, मेरा अपना भला है। पर कई बार हम ऐसी स्थिति में कुछ बातें नहीं समझ पाते हैं जो हमारे संस्कार के रूप में हमें मिल जाती है, क्योंकि बड़ों ने नहीं सिखाया तो हमें समझ में नहीं आएगा कि किसी की सहायता भी करनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमने किसी की सहायता नहीं की है। पड़ोसी कुछ मांगने आया था, हमने नहीं दिया क्योंकि हमें डर लग रहा था टूट फूट जाएगा, हमें वापस नहीं मिल पाएगा, खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो हमने उसको मना कर दिया। तो हमारे बच्चे ने हमसे सीखा कि हमारे अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोला जा सकता है, यानी कि झूठ बोलना अपने स्वार्थ के लिए कोई पाप वाला काम नहीं है, वो सामान्य सी बात है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं तो वैसे ही मित्रों मुझसे जो जुड़ा व्यक्ति है या जो मैं जिसका सामना करी हूँ वो भी वही चीज़ सीख के आया है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि वो भी वही चीज़ सीख के आया है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए मुझसे झूठ बोल के अपने काम निकलवा रहा है, करवा रही है वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम झूठ का खुद सहारा लेते हैं तो हमें झूठ लगता ही नहीं है, पर सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो हमें गलत साफ दिखाई देता है कि सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, पर हमें अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हम सही ही होते हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ बचपन से सीखी है, समझी है, जानी है, वो हमें वैसे ही दिख रही है, उसी रूप में दिख रही है, तो हम अपने आप में हम हमेशा सही होते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अपने चीज़ को जो हमें चाहिए था उसके लिए चीज़ ज़रूरी थी, हमने कर ली। लेकिन वहाँ सामने वाले के साथ क्या हो रहा है हम कई बार नहीं देखते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि अरे किसी को पता ना चले। मित्रों एक बात समझ लीजिए, आप सही गलत कहाँ निर्णय और कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने अपना सही गलत बचपन से जो नहीं समझा वो वाली बात आ गई है। अब हमें सही गलत का खुद निर्णय कैसे करना है हम उसको देखें। मित्रों एक बात जानिए, अक्सर सही गलत की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? सही गलत की ज़रूरत पड़ती है जब हम संबंध जोड़ने की तैयारी करते हैं, किसी से जुड़ना चाहते हैं, किसी से बंधना चाहते हैं, किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं या किसी के जीवन में शामिल होना चाहते हैं, तब ये सही और गलत लागू होता है। क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि हम कई बार एक छोटी सी गलती करते हैं कि हम किसी को सही सच में समाज में क्या माना जाता है हम उसको दिखाकर सामने वाले के सामने अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि देखो हम ऐसे हम ये सही ही हैं और आप हमें स्वीकार कर लो, और ये हम स्वीकार कर भी लेते हैं। लेकिन हमने कई बार गलत चीज़ों को सही दिखा के स्वीकार तो अपने आप को करवा लिया, लेकिन कितने दिन ये सही चल जाएगा? जब एक दिन वो सच्चाई सामने आती है, और क्योंकि हम झूठ के साथ ज़्यादा दिन नहीं जी पाते ना, हमारा जीवन है, हम जो जीवन शैली अभी तक जीते आ रहे थे, जिसमें हमने अपने 15, 20, 25, 30 साल बिताए हैं, उस जीवन शैली को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। तो हमने भले किसी से जुड़ने के लिए, किसी से अपने जीवन में किसी को शामिल करने के लिए हमने उसके सामने कुछ समय दिखावा कर लिया और हमने उसको अपने जीवन में शामिल कर लिया, हम उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों कई बार समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि हमने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो काम कर लिया है, अपने आप को गलत दिखाया है मित्रों, और उसके बाद क्या होता है कि हम शुरुआत में तो सामने वाले को उसका शोषण कर लेते हैं, क्योंकि शोषण ही मैं इसको कहूँगी, क्योंकि आपने उसके सामने कुछ चीज़ें गलत प्रोजेक्ट की हैं, आप वैसे नहीं थे, आपने वैसा दिखाया, तो आपने कुछ चीज़ें गलत प्रोजेक्ट की हैं और आपके साथ वो चीज़ें आपको मिल गई हैं। अब जहाँ आपकी सच्चाई सामने आएगी, धीरे धीरे सामने वाला यदि विवश है कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ समय जब संबंध जुड़ता है तो मर्यादाएं होती हैं या कुछ ऐसी बातें होती है जो एक कहते हैं ना लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है, तो उसमें कई बार इंसान तुरंत निर्णय नहीं कर पाता है कि भाई हम कुछ अलग होने का निर्णय कर लें। लेकिन जहाँ उसके अंदर कुछ भावनाएं ऐसी जागती हैं, जैसे मेरे अंदर वो भावना करीब 12 साल बाद जागी थी और मैंने आगे कुछ निर्णय किया, मैंने जो आगे जो चीज़ें हुई मेरे साथ में, मैंने उस पर मेरा जीवन प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने पूरा विस्तार से बता रखा है कि भी मेरे साथ क्या हुआ है। तो मित्रों क्या हुआ कि हम निर्णय कब करते, जब हमारे साथ कुछ गलत होने की अति हो जाती है, जो हमें लग रहा है कि गलत हो रहा हमारे साथ, सामने वाले के हिसाब से वो सही है पर हमारे लिए वो गलत है, क्योंकि हमारी दृष्टिकोण में वो गलत है। भले उसने अपने आप को हमारे जैसा प्रोजेक्ट करके हमारे सामने अपने आप को दर्शाया था, और कभी कभी वो भी महसूस करता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका जीवन शैली वैसा है, उसका निर्णय वैसा करने का तरीका है, निर्णय वो इसी तरीके से करता है, तो इसलिए वो व्यक्ति स्वीकार कर ही नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बिखराव आता है तो फिर
जहां आप जिस स्थान पे थे, आपने जिस व्यक्ति से जुड़ने के लिए जो सारे पापड़ बेले थे, वो वापस आप वहीं आकर खड़े हो जाते हो और वहां से आपको दोबारा निकल पाना कई बार संभव नहीं होता। क्योंकि एक बात मैंने अपने जीवन से सीखी है मित्रों, अपने जीवन में देखी है कि गलत जो सचमुच गलत है, गलत कहाँ है मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सचमुच गलत मैं किस चीज़ को कह रही हूँ कि जब आप अपने आप को झूठ बोलकर किसी के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी के सामने अपने आप को रख रहे हो और उसके बाद जब आपका रियल स्वभाव सामने आ रहा है और वहाँ आप उसके लिए गलत साबित हो रहे हो। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने ही जीवन का आपको दूँ। मेरे एक्स हस्बैंड जिनसे मेरा डिवोर्स हो चुका है, वो मांसाहारी परिवार से थे। मतलब मांसाहारी परिवार नहीं था, पर उनको मांसाहार करने की आदत थी, पर उन्होंने विवाह से पहले मुझे नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ चालू रखी। उसके बाद उनके साथ जो जीवन में घटित हुआ, जो चीज़ें हुई, उन्होंने मुझसे झूठ पे झूठ बोला और परिणाम ये हुआ कि हमारा जीवन में बिखराव चलता रहा और हम अंत में जाके अलग हो गए, हमारा डिवोर्स भी हो गया। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को शुरुआत में जब समझा था, उनको लगा कि भाई ठीक है, निभ जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने मेरे सामने अपने आप को दिखावा कर लिया, लेकिन कितने दिन कर पाए? दिखावा ज़्यादा समय नहीं चल पाया, क्योंकि हम दिखावे का जीवन नहीं जी सकते। वो अपने आप में गलत व्यक्ति नहीं था। स्पष्ट कर दो मित्रों, वो व्यक्ति थी, अपने जैसे व्यक्ति को चुन लेता तो व्यक्ति बहुत सही था, लेकिन उसने अपने जैसे व्यक्ति को नहीं चुना। उसने अपने आप को गलत प्रोजेक्ट करके एक ऐसे व्यक्ति को चुना जैसा व्यक्ति सही है, उसके हिसाब से सही था, पर वो खुद अपने हिसाब से गलत था। यदि वो अपने हिसाब से ऐसे ही व्यक्ति को चुन ले तो कोई बुराई नहीं है मित्रों। पर जब हम अपने आप में कुछ सुधार चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो हमारे लिए, जिसके लिए शायद हम गलत हो जाए। हमारे लिए वो तो सही है, पर हम उसके लिए गलत हो जाएं तो हम कहीं जाकर फंस जाते हैं और वहाँ हमें झूठ बोलना पड़ता है, वहाँ दिखावा करना पड़ता है, वहाँ आडंबर करना पड़ता है और उसी आडंबर दिखावे में हम कई बार फंसते चले जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हम कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं और हम कुछ चीज़ें करते चले जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं मित्रों। और उसके बाद झूठ पे झूठ का क्रम चलता चला जाता है और वो क्रम इतना अंधा हो जाता है कि बस अंतहीन हो जाता है और हर जगह दिखावा हो जाता है। और उस दिखावे के चक्कर में इंसान अपने आप को कई बार बहुत ज़्यादा खड्डे में डाल लेता है। जी हाँ, खड्डे में डाल लेता है। इसलिए मित्रों, सही गलत क्या है, यदि आप इसका निर्णय करना चाहते हैं तो आप जो जीवन जी रहे हैं, आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं, उसकी सच्चाई के साथ यदि आपके जीवन में कोई शामिल हो और उस सच्चाई के साथ यदि आपको कोई स्वीकार करता है या आप उसके जीवन में शामिल हो सकते हैं उसकी सच्चाई के साथ में, तो ही आप उसके साथ आगे बढ़िए। अन्यथा आगे जाके कभी ना कभी यदि आप झूठ के दम पे आगे चलते हैं, आप अपने आप को गलत होते हुए, क्योंकि आप खुद गलत हैं, आप ये बात जानते हो कि आप जिससे जुड़ने जा रहे हो उस व्यक्ति को यदि आप सही मानते हो तो आप उसके अनुसार ही आप आपको वर्तमान में ढाल रहे हो, तो यदि आप जीवन भर वैसे ढल सकते हो तो कोई समस्या नहीं है। यदि मेरे पति ने अपने आप को जीवन भर वैसा ढाल लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसने ढाल नहीं पाया, उसके शौक बरकरार रखे और उसके बाद जीवन में जो चीज़ें चल गईं, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वरना उसके घर के नाम पे, क्योंकि उसका ही घर होता, क्योंकि हम पति के अंडर रहते हैं, तो पति के घर में रहते हुए, उसके बच्चे को पालते हुए, उसके जीवन को सुधारते हुए उसके घर के चूल्हे चौके कर रही होती। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे कुछ और चीज़ें बन गई। तो मैं आज आपके सामने बैठ के वीडियोस बना रही हूँ और वो व्यक्ति आज मेरी माँ के आश्रय में रह रहा है, क्योंकि उसकी माँ उसको रखने को तैयार नहीं है, उसके घर वाले, उसके भाई वगैरह उसको रखने को तैयार नहीं है, पर हाँ मेरी माँ ने उसको रख लिया है, मेरी माँ ने उसको अपने पास रहने का इंतज़ाम करके दिया। तो मित्रों, अंतर कहाँ पड़ गया आप समझ सकते हैं कि जब आप अपनी दृष्टि में खुद सही नहीं हैं और वो व्यवहार आप दूसरों से करेंगे तो आप खुद गलत हो जाएंगे और आपको उस जीवन के उस खड्डे में जाके गिरना पड़ेगा जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन सही चले तो कभी भी किसी के साथ झूठ के दम पर संबंध मत बनाइए, दिखावे के दम पर संबंध मत बनाइए, सच्चाई के साथ चलिए। आपकी जैसी भी सच्चाई, आप स्वार्थी है तो अपने आप को स्वार्थी प्रोजेक्ट करिए कि हाँ मेरा ये स्वार्थ है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, तभी आप अपने जीवन को एक सच्चाई के साथ जी पाएंगे और एक सही दिशा में जी पाएंगे। अन्यथा आपका जीवन कब कहाँ आपको तहस नहस कर देगा आप समझ भी नहीं पाएंगे और आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ ऐसा होना था क्योंकि आपने अपने आप को, आप खुद अपनी दृष्टि में गलत थे और आपने जो वहाँ प्रोजेक्ट किया वहाँ गलत तरीके से अपने आप को दिखा दिया, तो वहाँ आपके सामने समस्या आ गई। इसलिए मित्रों, सही गलत कैसे डिसाइड करें ये आप खुद तय करें। जब आप किसी से जुड़ रहे हैं, किसी से संबंध बना रहे हैं, तो क्या करना है आप खुद तय करिए, क्योंकि हम निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि आपको जो चाहिए है, आप कई बार जिद करते हो कि हमें ये चीज़ चाहिए है
और जिद मित्रों हमेशा घातक होती है। जिद में आप उस चीज़ को हासिल तो कर लेंगे पर आप जीवन भर उसको निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे संबंध देखे हैं, जिद में हासिल कर लिया लेकिन बाद में क्या, आपको जीवन जीना है उस व्यक्ति के साथ में। आप वर्तमान में दिखावा कर लेंगे लेकिन जीवन भर आप दिखावा करके नहीं जी सकते। यदि आप जीवन उसको बना लो तो बात अलग है, कोई समस्या नहीं है। जैसे यदि एक शाकाहारी परिवार में कोई मांसाहारी व्यक्ति आ चुका है, यानी कि उसने जन्म ले लिया है, अब उसको मांस खाने का मन करता है, तो उसको मांसाहारी व्यक्ति को ही जीवन साथी के रूप में चुन लेना चाहिए, ताकि उसको आगे जीवन में समस्या ना हो, उसको आगे जीवन में समस्या नहीं आएगी। वहीं एक शाकाहारी व्यक्ति है तो उसको ऐसा कर ले, मांसाहारी व्यक्ति को ऐसा कर लेना चाहिए। पर कभी कभी परिवारों के चक्कर में भी समस्या हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा मैंने एक देखा है, एक ब्राह्मण परिवार का पुरुष वो एक महाराष्ट्रियन घाटी लड़की से शादी करता है, विवाह करता है। उसके बाद वो घाटी जो लड़की होती है, जो जिसका मांस मच्छी में ही जीवन बीता होता है, वो मांसाहार करना बंद कर देती है। लेकिन जो ब्राह्मण परिवार का जो पुरुष था वो अपने ससुराल में जाके मांस खाना शुरू कर देता है। स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तो मित्रों ऐसी स्थितियों में कई बार हमें समझौता करना पड़ता है, कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है कि भाई ठीक है, परिवार में पहले चल रहा था, इसने भी स्वीकार कर लिया तो आप चला सकते हो तो चलाइए, वरना फिर आप डिसीजन करिए। ये आपको तय करना है, आप क्या करना चाहते हैं, निर्णय आपका होता है। पर निर्णय आपकी अपनी सोच समझ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो निर्णय लेने में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, वहाँ सहायता आप अपनी कर सकते हैं। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा और अब आपके क्या विचार बनते हैं इस मेरे विचारों के बाद, आपके क्या राय है कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से आपके सभी रोगों पर वीडियो दिए हैं, जो कई बार टेंशन और आदि चीज़ों से हो जाते हैं। आपने रोग अनुसार वीडियो चुनी और आगे हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट और दिया। एक बार सारी प्लेलिस्ट आप खोल के देखेंगे ना, आपके बहुत सारे काम के वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं और आप जिनके निर्देशों का पालन करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दाम्पत्य जीवन, बच्चे नहीं हम, क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार बहस करते हैं, हम बड़े हो गए वगैरह वगैरह, तो क्या क्या है हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है, आप चेक करिएगा। और उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, जहां हम अपना मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है। नंबर अंत में इसलिए है ताकि आप पहले अपने निर्देशों का पालन कर लें, अपने समस्याओं का समाधान करें, और ना मिले तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, वो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। आप ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।